हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन। और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यह टोटल 3 लेक्चर में होगा, तो आज हम लोग लेक्चर 1 देखेंगे। क्लियर ना। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है और आप लोग को चेक करना है कि 15 क्वेश्चन में कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यूब प्लस आर में आर के लिए क्या सत्य हो सकता है। तो आप लोग एक चीज़ जानिएगा जी, ये जो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ आर क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है। तो शेषफल आप लोग देखे होंगे कि शेषफल आर क्या है, शेषफल। तो शेषफल हमेशा 0 के बराबर होता है, या फिर 1 2 3 फिर नेगेटिव कभी नहीं होता है। हमें या तो 0 होता है या फिर इससे छोटा होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या हो जाएगा, यहाँ b से छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे, है ना। यहाँ पे इस साइन के लिए आप गड़बड़ा, ध्यान देना, यहाँ गड़बड़ा सकते हैं। ये सब साइन देखिए कितना डेंजर साइन करके रखा है। तो शेषफल क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा। तो यहाँ सिर्फ सिंगल साइन होता है, लेस देन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो रूट वाला देखिए, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये रूट 2 2 कट गया तो सिर्फ 2 बचा, और 2/1 जिसको हम p/q के रूप में लिखेंगे वही परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का मौसो a, b का लॉसो निम्न में से किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होता है, उसके मल्टीपल के बराबर। तो ये हो जाएगा, कभी भी डिवाइड ऐड नहीं होता है, मल्टीपल के बराबर होता है। एलसीएम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न किसे प्रकलित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो फार्मूला अभी हम लोग देखे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, इससे हमेशा एचसीएफ निकलता है। तो एचसीएफ के लिए मतलब मौसो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक डैश संख्या है। तो पी के बारे में कुछ बोला नहीं गया, इस जगह नॉन ऑफ दीज लिख लेना है आप लोग को डी नंबर। पी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। तो पी कैसी संख्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। मान लो 2 है तो 2 तो परिमेय संख्या है। अगर मान लिया √2 है तो ये तो अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, √2 कैसी संख्या है। तो परिमेय संख्या तो नहीं है, ना प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 से इन्फिनिटी तक। और परिमेय संख्या p/q के रूप में। और परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर रूट के अंदर कोई भी संख्या, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब 2 3 4 नहीं होगा, 4 होगा जैसे √4 बराबर 2 हो जाता परिमेय संख्या। लेकिन 5 6 7 इस तरह करके कुछ भी रहे तो अपरिमेय संख्या रहता है। तो रूट का सभी संख्या अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन रूट के अंदर पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर कोई भी अगर माइनस संख्या दिखेगा तो ये आपका इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो रूट के अंदर माइनस नहीं दिखना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या मतलब दो
और 3 ले लीजिए। इसके बीच में कितनी संख्या होगा, तो इसके बीच में अनंत संख्या होती है, याद रखना। इस संख्या के बीच में अनंत संख्या होती है, जैसे 2 पॉइंट हम लोग 01 भी ले सकते हैं, 2.001 भी ले सकते हैं, 2.0001, इस तरह करके बहुत सारी संख्या ले सकते हैं, इसलिए अनंत संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, किसके रूप में लिखा जा सकता है, तो 1.34 है, इसको हटाएंगे तो आएगा 1, 2 संख्या है तो 2 जीरो, 2 से ये जाएगा 50 टाइम्स में, 2 से ये जाएगा 6, 7 बार में, तो 67/50 ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर परिमेय और अपरिमेय सब आता है, मतलब 2/3 भी आता है, √2 भी आता है, √4 भी आता है, √3/2 आता है, तो ये सारा क्या है आपका रियल नंबर। और रियल नंबर है तो ये तो मेरा परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, इसका मतलब सभी रियल नंबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन ए और बी दिया है। तो अपरिमेय संख्या देखिए, पाई भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है। अगर सी पर अगर मान लीजिए √9 दे दे और डी में दे दे आपको नॉन ऑफ दिस, तब क्या करते हैं, तो इसका वैल्यू होता है कितना 3, 3/1 मतलब p/q के रूप में लिख दिए, तो ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो रूट भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी है और पाई भी अपरिमेय संख्या है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो आप देखिए 1 नंबर में इसको देखिए आप, इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 5, अगर नीचे का गुणनखंडन 2 और सिर्फ 5 ही हो, सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो या फिर 2 5 हो, तो वो हमेशा क्या होता है, शांत होता है, तो ये तो शांत हो जाएगा। इसमें देखिए, इसको अगर हम काटते हैं 16 को, 16 1 तो यहाँ 100 हो जाएगा, नीचे ऊपर को 4 से काट देंगे 16 बार में तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं 2 × 5, 2 × 5, ये हो गया नीचे वाला, तो नीचे में 2 और 4 है, तो मतलब ये भी आपका क्या हो जा रहा है, शांत हो रहा है, मतलब 2 शांत हो रहा है और ऑप्शन में है क्या, इनमें से सभी, इसका मतलब ये भी शांत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। अशांत आवृत्ति करने का मतलब नीचे में फैक्टर 2 5 के अलावे कोई और रहे, जैसे इसका अगर हम लोग फैक्टर देखेंगे 70/420 का, ये कट गया, ये आएगा 1/6 और 1/6 मतलब 2 × 3, तो 2 5 के अलावे 3 मतलब ये अशांत है। क्लियर। नेक्स्ट को हम लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/343 और 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7, और ये 2 5 के अलावे अलग है, मतलब ये भी क्या है, अशांत है। और 2 अशांत है, इसका मतलब ऑप्शन ध्यान देना, इसको हम लोग नहीं भी चेक करेंगे ना, तो यहाँ ऑप्शन से पकड़ लेंगे, क्योंकि 2 है, यहाँ तो ये और सी नहीं है, सभी है, इसका मतलब ये वाला भी होगा,
तो ये कर देना है आपको डी नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या में रूट मतलब प्राइम संख्या कौन है। प्राइम संख्या ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। जैसे 2 का फैक्टर क्या होता है, एक होता है और एक 2 होता है। 3 का भी क्या होता है, 1 होता है और 3 होता है, और कोई होता है नहीं होता है। 21 का जैसे देखिए 1 भी होता है, 3 भी होता है, 7 भी फैक्टर होता है और 21 भी होता है। तो ये प्राइम संख्या नहीं है। तो 2 और 3 यहाँ ऑप्शन 22, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है। दो एक संख्या का ये पेयर होता है। कंपोजिट यौगिक संख्या ना, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, विभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, मोर देन 3 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से अधिक जिसका फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4 से, कि देखिए 1, 2 से और 4 से। ये संख्या क्या है, 2 से अधिक फैक्टर हो गया इसका कंपोजिट नंबर। यहाँ देखिए मल्टीपल के साथ अगर प्राइम नंबर जुड़ा हुआ है, कोई भी संख्या का मल्टीपल के साथ अगर प्राइम नंबर जुड़ा रहे ना, तो ये संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिभाग एल्गोरिथम ये बराबर, क्वेश्चन देखिए ये बराबर दिया हुआ है, ये बराबर दिया है BQ + R, और B बराबर कितना दिया है, B बराबर दिया है 5, Q बराबर कितना दिया है, Q बराबर है 6 + R बराबर 2, ये 30 और 2 32, C नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रचार नीचे दर्शाए गए हैं, कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए रेकरिंग वाला संख्या परिमेय होता है। पॉइंट के बाद अगर शांत हो जाए, इधर ऐसे नहीं रहे, शांत हो जाए, तो ये संख्या होता है परिमेय संख्या। तो ये भी आपका है परिमेय संख्या। लेकिन आपसे पूछा क्या, अपरिमेय संख्या। तो कोई संख्या दशमलव के बाद अगर डैश 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 रहे, तो ये संख्या होती है अपरिमेय संख्या। तो आंसर हो जाएगा C नंबर राइट आंसर। क्लियर। √2 कैसी संख्या है, तो √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये अनंत हो सकती है, हमने बताया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 1.34 परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है। 1.34 को किस रूप में, ये 100, ये अभी काट के ये बताया था मैंने, ये 50 बार में क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इसका और दूसरा और तीसरा लेक्चर आएगा, और इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहेगा। तो लेक्चर के साथ बने रहें। धन्यवाद।